नमस्ते दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं, संघर्ष और परिस्थितियों की गहराइयों को छूती है। यह कहानी है एक कलेक्टर की पत्नी और उसके गरीब पति की, जो ट्रेन के सफर में अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सुदीप्ति, जो एक जिले की कलेक्टर थीं, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थीं। उनका जीवन हर तरह से व्यवस्थित था। उनके पति रवि बचपन में उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन समय के साथ दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर बढ़ गई। गरीबी और आर्थिक तंगी ने रवि को मजबूर कर दिया कि वह घर छोड़कर बड़े शहर में काम की तलाश में निकल पड़े। रवि ने सुदीप्ति से वादा किया था कि वह एक दिन लौटेगा, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। सुदीप्ति है दर्द और अकेलेपन के बावजूद सुदीप्ति ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और कड़ी मेहनत से कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। एक दिन सुदीप्ति एक सरकारी काम के सिलसिले में राजधानी जा रही थीं। ट्रेन की यात्रा उनके लिए बस एक औपचारिकता थी, लेकिन इस बार की यात्रा उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। सुदीप्ति ट्रेन के ऐसी कोच में बैठी थीं। जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो उनकी नजर खिड़की से बाहर एक गरीब मजदूर जैसे व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति ट्रेन के दूसरे कोच में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति चाय बेचने वालों और यात्रियों से पूछता खोजता सुदीप्ति के डिब्बे तक आ गया। उसकी हालत देखकर साफ था कि वह बेहद गरीब है। फटे हुए कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल और चेहरे पर थकान की लकीरें, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सुदीप्ति को परिचित सा लगा। जैसे ही वह व्यक्ति सुदीप्ति के सामने आया, उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे कांपते हुए बोला, सुदीप्ति। सुदीप्ति ने उसकी ओर देखा और चौंक गई। यह रवि था, उनका वही रवि जिसे वह सालों से भुलाने की कोशिश कर रही थीं। रवि, तुम यहाँ कैसे? सुदीप्ति के शब्द रुक गए। वह एक कलेक्टर थीं, एक सम्मानित अधिकारी, लेकिन सामने खड़ा यह आदमी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया था। रवि ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था, लेकिन किस्मत ने आज हमें फिर से मिला दिया। रवि ने बताया कि कैसे उसने घर छोड़ा, मजदूरी की और अपनी गरीबी के कारण सुदीप्ति से संपर्क नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि उसकी गरीबी सुदीप्ति के सपनों के आड़े आए। उसने अपनी सारी जिंदगी संघर्ष में बिता दी, लेकिन कभी उसे भूल नहीं पाया। सुदीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को रोक नहीं सकीं। इतने सालों के बाद भी उनके दिल में रवि के लिए वही प्यार था। सुदीप्ति ने रवि से पूछा, अब क्या चाहते हो? रवि ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम खुश हो। लेकिन सुदीप्ति ने ठान लिया था कि वह रवि को इस हालत में नहीं छोड़ेगी। उन्होंने रवि को अपने साथ आने के लिए कहा। रवि पहले तो झिझका, लेकिन सुदीप्ति के विश्वास ने उसे नया साहस दिया। वह जानता था कि सुदीप्ति ने जो मुकाम हासिल किया है वह उसके सपने से भी परे था। सुदीप्ति ने रवि को अपने जीवन में दोबारा स्वीकार किया। उन्होंने रवि को सहारा दिया, उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। सुदीप्ति ने महसूस किया कि प्यार केवल परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। उन्होंने रवि को नहीं बदला, बल्कि रवि को समझा और उसे अपनी पहचान के साथ स्वीकार किया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार समय, परिस्थितियों और सामाजिक विभाजनों से परे होता है। रवि और सुदीप्ति ने दिखा दिया कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।